हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन मी एजुकेशन। तो हमारे पास ये एक एनएससीजेएस 2015 का सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है, काफी कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप के, मतलब आपने जेई मेंस वगैरह में खूब देखे होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ठीक है, मतलब तो आप जानते ही होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर आप पीवाईक्यूज करने आए हैं तो मैं इसे समझाने में टाइम जाया नहीं करूंगा। तो मान लीजिए कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है ए, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया ए प्लस कैटायन। फिर ए प्लस से एक और निकाला तो ए टू प्लस, और ए टू प्लस से एक और निकाला तो बन गया ए थ्री प्लस। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट आयोनाइज मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड के लिए सेकंड, फिर थर्ड, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें हमें दिया है मोलर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट ए। एलिमेंट ए हमें पता नहीं है, वही हमें क्वेश्चन में निकालना है, और किलो जूल पर मोल में हमें एनर्जीज दी हुई है। अब देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1086.5 हमारे पास किलो जूल एनर्जी चाहिए। सेकंड निकालने के लिए 2352.6 किलो जूल एनर्जी चाहिए। थर्ड निकालने के लिए 4620। अब देखिए, आपको समझ आ रहा है कि ये क्यों बढ़ रही है। देखिए, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या होगा, साइज हो जाएगा एटम का श्रिंक। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब उसका साइज हो जाएगा श्रिंक। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रिपल्शन बढ़ गया, मतलब रिपल्शन कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो उससे रिपेल कर रहा था उसको तो हमने निकाल दिया। पॉजिटिव एटम में क्या होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन, यही तो मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज कर दिया तो मतलब जो एक रिपल्शन का फोर्स है जो बचा रहा था, शील्डिंग कर रहा था न्यूक्लियर फोर्स से, वो कम हो गया। तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो गई। तो न्यूक्लियर फोर्स अब और ज्यादा पावर लगा रही है, तो हमें और ज्यादा पावर चाहिए उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस एटम में से, उस आयन में से। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, पहले ही हमारे पास सिंगली चार्ज्ड हमारे पास कैटायन है, तो उसमें क्या होगा कि एक जो उसको रिपेल कर रहा था इलेक्ट्रॉन वो तो हमने निकाल लिया, तो मतलब शील्डिंग फोर्स हो गई कम। ठीक है, शील्डिंग फोर्स अगर कम हो गई तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी न्यूक्लियस की तरफ से जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, अट्रैक्शन, वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मतलब उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए देखिए, आप बढ़ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे कर करके। ठीक है, 4620.5 लगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ के लिए 6222.7 किलो जूल। अब फिफ्थ के लिए देखिए 37,831। बहुत ज्यादा मैसिव जंप है ये, क्योंकि 6000 से यहाँ तो 2-2 हजार, 1-1 हजार बढ़ रही, यहाँ एक बार में 30,000 किलो जूल बढ़ गई। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा पहले खुद से सोचिए। देखिए, इसका रीजन क्या हो सकता है कि हमारे मान लीजिए वैलेंस वाले सारे खत्म हो गए, तो हमने अंदर वाली शेल में गए इलेक्ट्रॉन निकालने। अब अंदर वाली शेल पे गए तो मतलब हमारे पास न्यूक्लियस का फोर्स वहां और ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम न्यूक्लियर फोर्स। तो वहां से जो वैलेंस शेल के कंपैरिजन में जो हमारा पेन अल्टीमेट शेल है उसमें तो ज्यादा होगा न्यूक्लियस का फोर्स, तो मतलब उससे निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझे आप? जितना हम शेल्स में अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि वहां न्यूक्लियस का फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? तो मतलब हमें पांचवा जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला वो हमने निकाला अंदर वाली शेल से। तो मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट ए में। ये हमें समझ में आ रहा है इस डेटा से। ठीक है, तो अब बस ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिस भी एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन में देख लेते हैं कितने होते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 5। ठीक है, कैसे भी समझ सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो मतलब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते हैं 5, हमें चाहिए 4, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो मतलब इसमें होगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं हो सकता। कार्बन देखते हैं 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये इसमें आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन में देख लेते हैं। फ्लोरीन तो हेलोजन है तो क्लियरली 7 है, लेकिन तब भी लिख लेते हैं 1s2, इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन मैं लिख देता हूँ किसका क्या है, OCF। ठीक है, 1s2 2s2 2p5, तो मतलब इसमें 7 होते हैं। तो कार्बन हमारे पास कितने आ गए इसमें? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ही हो सकता है हमारा एलिमेंट ए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ आ गया हो। ना आया हो तो एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को, पॉज करके एक बार खुद से भी सोचिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो आपको समझना जरूरी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस।